अभी हम लोग देवभूमि हिमाचल में हैं और ये जहाँ सामने से हम लोग कुछ ये लाइव पे बोल रहे हैं, ये महर्षि व्यास की कर्म भूमि बताई जाती है। ये इस डिस्ट्रिक्ट नाम बिलासपुर है। जो सामने अभी आपको दिख रहा होगा आपको, ये सामने पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। यहीं से लोग स्वागत करने पैराग्लाइडिंग से जाते हैं। कोई मंत्रिमंडल का कार्यभार होता है, कुछ होता है कार्यक्रम, तो वहाँ जाते हैं नीचे। यहाँ स्टेडियम है क्रिकेट का, बच्चों का एकेडमी है और यहाँ कोच लोग होते हैं, अनेकों प्रकार सिखाते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको सिद्ध स्थल बोलते हैं। महर्षि व्यास इस दर पश्चिम साइड में है, पूर्व साइड में महर्षि मार्कंडेय, दोनों का सेंटर है। आप कंपास पे लगाएंगे तो है। नीचे नीचे गुफा है। ऐसी कुछ किंवदंतियाँ हैं कि महर्षि व्यास यहाँ से जाया करते थे, मार्कंडेय वहाँ पानी का स्वाभाविक स्रोत है। तो इस प्रकार विश्व की प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता, उसी के प्रणेता महर्षि वेदव्यास है। पहले गुरुकुल आश्रम की परंपरा थी, जहाँ शुद्ध ज्ञान की थी। कागज कलम का भी जब आविष्कार नहीं हुआ था, गुरु और शिष्य की परंपरा को ही सनातन धर्म कहा गया था। गुरु की योग्यता को ही शिष्य प्राप्त करता था। शिष्यों में से कोई गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करता था। जिसे कहा जाता है शिष्य शिष्य सब कोई कहे, शिष्य भया ना कोय, पलटो गुरु की वस्तु को लखे शिष्य सो होए। जैसे बच्चे कोई पीएचडी होल्डर हैं, जिस सब्जेक्ट से पीएचडी के वही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार जो सदगुरु कहा गया था, उन्हीं को तत्वदर्शी कहा गया, उन्हीं को धर्म गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु। भक्ति की पराकाष्ठा ही भगवान होता है। जैसे शिक्षा की पराकाष्ठा ही शिक्षक होता है। जिस दिन वो शिक्षक बन जाएगा तो विद्यार्थी की संज्ञा हट जाती है और उसको मास्टर साहब कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है, टीचर कहा जाता है। उसी प्रकार ये जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मानव तन मिला ही क्यों है? क्या गाय भैंस बकरी में निद्रा नहीं है, कि भूख नहीं है, कि प्यास नहीं है, कि बच्चों में मोह ममता नहीं है? वही मोह ममता मनुष्य में भी पाई जाती है। और आज हमारे यहाँ जो संस्कृति मर्यादा आचरण प्रधान देश भारत है, इसीलिए भारत को माता कहा गया है। अनेकों ध्रुव प्रहलाद जैसे, कबीर जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर, नानक जैसे, माता मदालसा गार्गी जैसे लोग यहाँ आए, जन्मे, और आज इनका नामो निशान बस यह है, सिद्धांतिक रह गया है। आज सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी प्रश्न है भारत के हिंदू समाज का, वह प्रश्न है वर्ण व्यवस्था, जो हमारे राष्ट्र के पतन का मुख्य कारण हुआ है। यह राजतंत्र में भी भूल किया गया और भी प्रजातंत्र में भी भूल ये हो रहा है, क्योंकि हमारे देश को भौतिक समृद्धि समाज नहीं कहा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ का आइडम्स था मुहावरा कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मतलब आचरण का हमारे यहाँ की महानता थी। आचरण प्रधान देश, बुद्ध के पीछे आचरण था, महावीर के पीछे, नानक के पीछे आचरण था, इसलिए उनको आज भगवान महापुरुष कहा गया। तो इसी प्रकार आचरण की ही हमारे यहाँ महत्व था, जो भारत में पाया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ यह जो जिसको संस्कृति, संस्कार, कल्चर कहते हैं, वो अनदर कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा, अनदर रिलीजन में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आज जो पतन का कारण है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीता के सिद्धांत को शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्य नहीं किया गया। अगर उसको अनिवार्य किया जाता तो हमारे बच्चे बच्चियाँ कुछ न कुछ संस्कारवान बनते। आज स्कूल की परंपरा संस्कार विहीन हो गई। आज 3 चीज़ों का विकास जोरों के साथ हुआ है, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और फाइनेंशियल पैसा। तीनों को जोरों के साथ विकास हुआ है। लेकिन पतन क्या हुआ है? भारत की उपलब्धि जो थी, महिमा जो थी, बचपन से हम लोग जो कहते आए हैं भारत माता की जय, तो जो संस्कृति, संस्कार और मर्यादा का जन्म भारत में होता था, उसी का पतन होते जा रहा है। आज हमारे हिंदू समाज के बहन बेटियां क्या हो, लव जिहाद के शिकार बन रही हैं। हमारे हिंदू समाज के ही लोग गैंगरेप में पड़ रही हैं लड़कियां। क्यों? कहीं मुसलमानों को नहीं देखोगे आप, ईसाइयों को नहीं देखोगे आप। इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र को ही परिवर्तित कर दिया गया। ईसा का कुल जिसको कहा गया है, ईसा का कुल माने होता है कि ईसाइयों का, ईसाई माने अंग्रेजों के समय काल में। अब अंग्रेजों के यहाँ कोई संस्कृति मर्यादाएं नहीं होती, आचरण नहीं होता, हमारे राष्ट्र में होता है। इसीलिए मंदिरों में आप आरती करने जाते हो, ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें कहा जाता है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विषय विकार हमारी आत्मा के पतन का कारण होता है। एक ऐसा घर महापुरुष ने ढूंढा जहाँ जन्म मृत्यु से उपराम हो जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा, तवन घर चति है रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाई। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनः वापस 84 लाख योनि में नहीं आना पड़ेगा, वो मेरा परम धाम। इसलिए श्रद्धा से, ये जो भी ये लाइव सुन रहे हैं, श्रद्धा से
आधा घंटा, 1 घंटा 24 घंटे में समय निकालिए, आधा घंटे शाम, आधा घंटे सुबह, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान वर्तमान में कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, नानक जैसे महापुरुष हो, हमको दर्शन दे, क्योंकि मैं आंखों से नहीं पहचान सकता हूँ। संत को पहचानने की दृष्टि होती है पुण्यमयी दृष्टि, जिसको कहा गया पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, बिना पुण्य के पूजी के संत नहीं दिखने माते। ऐसा नहीं कि नहीं दिखने माते, भेष में वाले तो बहुत घूमते मिलेंगे आपको। मिलना तब होता है जब हमारी आत्मा स्वीकार कर ले, हमारी आत्मा से वर्ण कर ले, हमें अनुभव में, स्वप्न में, आकाशवाणी से पहचान भगवान करा दे कि तुम्हारा कल्याण इन संत से महापुरुष। अर्जुन भी कहाँ पहचान पाया था कृष्ण को? बुद्ध को हमारे हिंदू समाज के लोगों ने कहा अनिश्वरवादी है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, जबकि स्वयं भगवान थे, उन्हीं के अनुयायी पकड़ पाए। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नमाम तु शक्य से द्रष्टुम अनेनयो स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगम ऐश्वरम। तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, मेरे योग